बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। नाज़रीन, आज मैं कुछ केमिकल फार्मूलेशन से हट के बात करूंगा। एक ऐसी बीमारी के मुतालिक बात करूंगा। आज हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। हर दूसरा शख्स जब भी एक दूसरे से मिलता है तो इसी टॉपिक पे बात करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर के मुतालिक। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो कि मेडिकल के शोबे में बरसों से मुंसलिक रहा है। मेरे वालिद साहब का नाम पाकिस्तान के नामवर हुक्मात में से शुमार होता था और मेरे भाई भी एक अच्छे डॉक्टर थे। दोनों का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए मुझे अल्लाह ने इस शोबे में भी इल्म से नवाजा है। तो मेरी कोशिश है कि जो अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँ। अगर ये मेरी काविश अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और ये मेरी वीडियो आगे लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये समटाइम रोज़गार का सबब बनती है। समटाइम जैसे अभी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो देख के ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से उनकी जान छूट जाए। और पाकिस्तान को दुआ में ज़रूर याद रखें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे आसानियात करे, पाकिस्तान पे अपनी खुशी रहमत करे, पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रखे। चलें आते हैं जी टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैं ये जो सारी बातें करूँगा ब्लड प्रेशर के मुतालिक आम अल्फाज में करूँगा। कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, कोई मुश्किल अल्फाज का चुनाव नहीं करूँगा, ताकि हर बंदा, हर शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक बंदा मेरी इस वीडियो को समझ सके। मेरी उम्र लगभग 50 साल के करीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, ना ही अल्लाह ताला आगे करे। मैं जब भी कभी किसी डॉक्टर के पास बैठा होता हूँ, दोस्तों के पास, वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ज़बरदस्ती उसको पता है कि ये बंदा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाता, ये बड़ी टीठ चीज़ है, तो वो बातों बातों में वो मुझे कन्विंस कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो चेक करें ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, आपका ब्लड प्रेशर तो फौजियों की तरह है, एकदम से फिट। आप खाते क्या हैं, आप करते क्या हैं कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर किया है तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल ही रहता है। तो मैं कहा भाई माशाल्लाह भी कहा करो, नज़र न लगा देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की खास करनवाजी है मेरे पे। चलिए मैं बात करता हूँ कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके इसबाब क्या हैं और क्या ऐसे अवामल किए जाएँ कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हाथ में रहे। आगे चलकर यह भी बताऊँगा कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो क्या ऐसा किया जाए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहे। ब्लड प्रेशर के बारे में मेरा जो तज़किया है, हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे मुतफिक ना हो। मेरे बहुत सारे दोस्त और हल्का बाप जो मेरे मशवरे पर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। उनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहता क्योंकि वो मेरे मशवरे पर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे मुताबिक ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना मैदा की खराबी की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ का होना है। आपने बचपन में अक्सर सुना होगा कि कब्ज़ 72 बीमारियों की माँ है। अक्सर लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कब्ज़ की शिकायत है तो उनमें से बेशतर लोग यही कहते हैं, जी मुझे कब्ज़ की शिकायत है। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमें तो कब्ज़ कभी हुई नहीं, मुझे तो दिन में 2 या 3 बार पखाना आ जाता है। तो दिन में 2 या 3 बार पखाना आना भी कब्ज़ की निशानी ही है। जब आप सुबह वाशरूम में जाते हैं तो अच्छी तरह रिलीज़ नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज़ है। फिर आप जाते हैं 12 बजे, फिर 4-5 बजे जाते हैं, तो इसका मतलब आपका मैदा ख़राब है। ये भी मैदे की खराबी की ही एक निशानी है कि दिन में 2 या 3 बार पखाना आना। पखाना सुबह ऐसा होना चाहिए कि सुबह आप जाएँ, 3 से 4 मिनट में आप फ्रेश होकर आ जाएँ। ये नहीं कि आप बैठे रहे और 15-20 मिनट बाद आएँ और आप कहें मुझे कब्ज़ नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता। मेरा जो एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो गए हैं, मेरे वालिद साहब से काफ़ी मुझे इल्म मिला है, तो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो और उसको कब्ज़ ना हो। ये मैं बात मान ही नहीं सकता। कब्ज़ लाज़मी होगी क्योंकि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक ही मैदे की खराबी की वजह से है। अच्छा, मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ उसको बड़ा गौर से सुनिएगा। जब कब्ज़ होती है या मैदा ख़राब होता है तो मैदे में गैसेस बन जाती हैं और फाजल मादे बन जाते हैं। मैदा अक्सर ब्लॉक हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी मुझे भूख नहीं लगती, कब्ज़ की शिकायत लगती, तो ये मैदे ब्लॉक होने की निशानी है और ऐसे बंदे का ब्लड प्रेशर लाजमी हाई होता होगा। मैदे में जब गैसेस बनती हैं तो ये गैसेस जब इखराज के लिए रास्ता ढूंढती हैं तो इनको जहाँ कहीं से रास्ता मिलता है वो उसी तरफ निकल पड़ती हैं। अगर ये गैसेस दिमाग की तरफ या सर की तरफ चल जाएँ तो ब्लड प्रेशर हाई, आपका सर दुखना शुरू हो जाएगा, आपके आधे सर में दर्द शुरू हो जाएगी, आपके अक्सर सर में दर्द रहेगी।
तो ये मैदे की ख़राबी की वजह से, मैदे में जो गैसेज होती हैं उसी वजह से होता है। तो अक्सर लोग जो है वो पैराडोल खा लेते हैं, जी पैराडोल खा ली तो आराम आ जाएगा। मैं मज़े की बात है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने पैराडोल नहीं खाई। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी मुझे ऐसा मौका भी ना लाए कि मुझे पैराडोल खानी पड़े। तो कभी इत्तेफाक हुआ तो आपको इसकी फॉर्मुलेशन भी बताऊँगा कि आज में डालते हैं। खैर ये एक डिफरेंट चैप्टर है। तो मैं कहने का मकसद था कि मैं पैराडोल नहीं खाता, मैं अपने मैदे को मेंटेन रखता हूँ। अच्छा, बात हो रही थी गैसेज की कि ये जब गैसेज सर की तरफ जाती हैं तो सर दर्द का सबब बनती हैं, ब्लड प्रेशर हाई का सबब बनती हैं, आधे सर का सबब बनती है। समटम आपकी आंखें दुखनी शुरू हो जाती हैं दर्द की वजह से, कि वो लोग कहते हैं जी आंखों में दर्द हो रहा है तो ब्लड प्रेशर इसका होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो गैसेज आपके दिमाग पे चल रही हैं। अगर ये दिल की तरफ चल जाए तो आपको पेन शुरू हो जाती है, दिल की हल्की की झटके लगने शुरू हो जाते हैं, माइनस से, ये वो नहीं बहुत ज़्यादा, माइनस से हल्की की चुभन से शुरू होती है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे तो हार्ट की बीमारी है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई ये गैस होती है, पहले गैस का इलाज कर लें, उसके बाद ज़रा हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाए। हमारे पास पैसे बहुत होते हैं, हम फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उन्होंने तो पैसा कमाना होता है, क्योंकि ये अब ये शोबा ऐसा है, किसी दौर में ये खिदमत का शोबा होता था, अब ये पेशा बन चुका है। खैर, तो उसके बाद अगर ये दर्द पट्ठों की तरफ ये अगर गैस पट्ठों की तरफ चल जाए तो ये पट्ठों की दर्द का सबब बनती है। ये गैस सिर्फ मैदा ख़राब है, सिर्फ मैदा ख़राब है, क्योंकि कब्ज़ बहुत बीमारियों की माँ है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। इसके एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और आप ब्लड प्रेशर से जान छुड़ा सकते हैं। कि आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त से बहुत हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, पीछे मैंने उनकी एक वीडियो बनाई थी, दुआ की दरख्वास्त की थी। उनका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, हफ्तेदार सी बात, अल्लाह को प्यारे हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बड़े से दोस्त थे मेरे, अल्लाह ताला। अच्छा, वो ना लाहौर में ना चूंग का स्टॉप है एक मुल्तान रोड पे, वहाँ पे ना ये लगाते थे चावल, बिरयानी बेचते थे। तो एक दिन खड़े खड़े वो गिर गए। एक CNG पंप था उनके दोस्त का, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनको जगह दी थी पंप के साइड पे, खड़े खड़े गिर पड़े। तो वो जो पंप का जो मालिक था उनका दोस्त, उनको लेकर एक अच्छे अस्पताल में ले गया, नाम नहीं बताऊँगा, अच्छा ही लगता। तो अच्छे हॉस्पिटल में ले गया, तो वहाँ पे जाके उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी तो बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। फिर जी इस पर तो अच्छा खासा कोई 40-50 लाख खर्चा आएगा, इसका बाईपास होगा। वो बंदा मेरे दोस्त जो थे शाही साहब, वो उन्होंने कहा भाई मैं तो 1000-1500 डेली कमाता हूँ, मैं 40-50 लाख कैसे कमाऊँ, कैसे आपको दे सकता हूँ। खैर वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। कहते अब ना हो, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ अलाइड हॉस्पिटल, भाई ने कहा उधर आगे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। खैर किस्सा मुझसे वो 15-20 दिन इलाज के बाद वापस आए। जब लाहौर आए तो मैं उनसे मिलने गया, तो मुझे बड़े परेशान गले ला के रोए, अली भाई देखे मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा, कैसे होगा, मामला कैसे चलेंगे। डॉक्टर ने मुझे कोई 6-7 महीने का बेड रेस्ट का कहा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप सिर्फ घर में बैठो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई तो मैंने रिपोर्ट उठा के फेंक दी। अब नहीं पड़े, मैंने फेंक दी, मुँह देखना शुरू हो गए। तो कहते क्या हुआ है, मैं कहा यार उनके मैंने पेट पे हाथ मारा। मैं कहा आपको तो गैस का मसला है, आपको किसने कह दिया कि आपको दिल का मसला है। वो मेरा मुँह देखना शुरू हो गया, कहते ये रिपोर्टें, मैंने कहा मैं नहीं मानता। मैं कहा मेरे पे एतमाद है, कहते बिल्कुल नहीं भाई आप पे एतमाद है। मैं अजमल दवाखाने पे गया, उनको 3-4 मेडिसिन दी। ये मेडिसिन मैं 2 मेडिसिन तो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको मैं, तो उनको मैंने दी। आप बिलीव करें 15 दिन उन्होंने खाई है। 16वें दिन वो अपने अड्डे पर खड़े थे, 16वें दिन वो अपने अड्डे पर खड़े काम कर रहे थे कि डॉक्टर ने उनको 6-7 महीने का बेड रेस्ट दिया है और बाईपास का कहा था। उसके बाद वो एक दफ़ा फैसलाबाद गए, तो दोबारा उन्हें थोड़ा सा कुछ और यानी कि कुछ दर्द वगैरह हुई बाजू पे, वो चेकअप कराने गए, तो उसी डॉक्टर के पास गए। तो उसने कहा यार आपको तो मैंने बाईपास से रिकमेंड किया था, तो आप तो माशाल्लाह आपकी रिपोर्टें तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप बिल्कुल ठीक है, क्या किया आपने। खैर उसने नहीं बताया, मुझे आगे बताया, बड़े हंस रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी एक और दोस्त की वालदा थी, मैं कहा अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, ये कोरोना के दिनों की बात है, उन्हें बुखार हो गया, तो मुझे उन्होंने कहा जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है, तो मैंने उन्हें यही दो मेडिसिन आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक, तो वो बताई। वो वालदा मोहतरमा थी जो ब्लड प्रेशर की गोली खाती थी, उन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ दी। आज कोरोना हो गया 3-4 साल हो गए, लेकिन कभी उन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, ना उनका कभी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। क्या है कि मैंने उनका मेरा ठीक किया। यही अगर हम 30-40 साल पीछे चल जाए तो कभी भी ये नहीं सुना था किसी को हार्ट अटैक हुआ है या किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। हालांकि इस दौर में लोग देसी घी खाते नहीं थे, पीते थे। आज हम कहते हैं कि देसी घी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और उस दौर में लोग चाटी की लस्सी पीते थे, वो भी नमक डालकर। आज कहते हैं कि नमक की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी अर्सा पहले की बात है, ब्लड प्रेशर पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। जब कॉन्फ्रेंस काफ़ी चल गई तो मैंने हाथ खड़ा किया और सवाल किया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाज़त मिलने पर मैंने सवाल किया कि नमक का केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड है। आप कहते हैं जी नमक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है,
सब कहते हैं हाँ जी। मैं कहा मुझे बताइए कि नमक के 2 कंपोनेंट हैं। इसका पूरा नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। इस तरह सोडियम क्लोराइड के 2 कंपोनेंट हैं, सोडियम और क्लोराइड। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस कंपोनेंट की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है? स्टेज पर बैठे लोग मेरा मुंह देखना शुरू हो गए। तो जवाब आया, इस पर कभी रिसर्च नहीं की। तो मैंने कहा इस पर जैसे आप रिसर्च कर लेंगे ना तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका हल बता दूंगा। तो बस ऐसे ही है मामला हमारे, अल्लाह ही माफ़ करे। इसमें मैं आपको 1-2 चीज़ों बताऊंगा जो मैं खुद भी करता हूं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक आप सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई मसला नहीं होगा, ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं होगा। मेरी काफ़ी अर्सा से आदत है, मैं सुबह जब नहाता हूँ, नहाने के फ़ौरन बाद मैं पेट भर कर पानी पीता हूँ। अपने मैदे का बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर पखाना करने में थोड़ा सा भी मसला हो, थोड़ी सी भी दुश्वारी हो, तो मैं फ़ौरन सोचता हूँ कि मैंने आज ऐसा क्या खाया है जिसकी वजह से ये पखाना तंग कर रहा है। मैं अक्सर सुबह नाश्ते में दही में देसी शक्कर, काली वाली, जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल ना हुआ हो, वो डालकर नाश्ता करता हूँ। काली शक्कर और दही के कम्बिनेशन की वजह से सारा दिन चाको चौबंद रहता हूँ और मैदा भी गर्मी से दूर रहता है, यानी कि मैदे में गर्मी नहीं होती। अगर शक्कर नहीं मिलती तो मेरा नाश्ता सिर्फ और सिर्फ लस्सी का होता है। मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ एक बड़ा गिलास लस्सी पीता हूँ। लस्सी की वजह से मुझे कब्ज़ नहीं होती और मेरा मैदा भी ठंडा रहता है, मैदे में गैसी नहीं होती। अगर आपको लस्सी पसंद नहीं है तो या सूट नहीं करती तो आप रात को दूध पिया करें। मैं फास्ट फूड से दूर रहता हूँ, फास्ट फूड नहीं खाता। हाँ, कभी कभार किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से कहीं जाना पड़ जाए, खाना पड़ जाए तो एक अलग इशू है। आप भी अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इन हदायत पर अमल करें। रात को इसबगोल का छिलका दूध के साथ लाजमी खाया करें। इसबगोल का छिलका भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। ये कब्ज़ कुशा होता है, यानी कि कब्ज़ को दूर करता है, कब्ज़ होने देता। मैदा के अंदर तमाम गैसेस और मैदा की ब्लॉकेज को ख़त्म करता है। जब गैसेस नहीं होगी, मैदे की ब्लॉकेज नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। इसबगोल के छिलके के हवाले से एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा इसबगोल का छिलका रात को सोते वक्त खाया जाए। अक्सर लोग सुबह के वक्त या दिन के वक्त खाते हैं, जो कि सरासर गलत है। असल में जब हम रात को सोते वक्त इसबगोल का छिलका खाते हैं तो सोने के दौरान हमारा मैदा मसरूफ़ नहीं होता, यानी हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं और मैदा अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा होता है। रात को जब हम सोते हैं तो मैदा सुकून कर रहा होता है। इस वक्त अगर हम छिलका इसबगोल खाते हैं तो ये ठीक तरीके से काम करता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में अहम किरदार अदा करता है। जब भी आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपका पखाना ठीक रहेगा, मैदे में गैसी नहीं होगी, मैदे की ब्लॉकेज नहीं होगी, मैदे में फाजिल मादाजात नहीं होंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं पिए, पैदल जितना ज़्यादा चल सकते हैं चलें, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। अभी देखिए मेरी उम्र 50 साल के करीब है, लेकिन मैं आज भी दुबई में रहने के बावजूद, सख्त गर्मी के बावजूद 20 से 25 किलोमीटर डेली पैदल चल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ये 2 अद्वियात लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये अभी स्क्रीन पे चल रही है हुबे कमर निशाजी और ज्वारी शाही। हुबे कमर निशाजी मैदे के फाजिल मादे और गैसेस को मैदे से निकाल देती है। अगर हम हर खाने के बाद एक गोली खा लें और साथ ही ज्वारी शाही की आधी चम्मच जो चाय वाली होती है खा लें तो आप हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर से जान छुड़ा सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ज्वारी शाही जो है वो मैदा की गर्मी और तेजाबियत को ख़त्म करती है। जब मैदा में गैसेस और गर्मी और तेजाबियत और फाजिल मादे नहीं होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होगा। ये 2 मेडिसिन है, ये इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई 100-150 की हुबे कमर निशाजी है, 100 की है, 15 दिन की, 15-20 दिन आपका चल जाएगा। 15-20 दिन में 200 रुपये में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, नॉर्मल रहता, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। अच्छा, ये दोनों अद्वियात ना हमेशा कोशिश करें कि अजमल दवाखाना से लें। अजमल दवाखाना से लें, क्योंकि अब मैं डिटेल में जाऊँगा तो दूसरी कंपनियाँ एतराज़ करेंगी। बस मैं यही कहूँगा कि अजमल दवाखाने से लें, क्योंकि इनकी फॉर्मुलेशन जो होती है, इनकी फॉर्मुलेशन से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो असर करती है। बस मैं इतना कहूँगा। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।